धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। फिर से एक बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूं और उसके बाद खबर की शुरुआत करना चाहता हूं। बात यह है कि संस्थान भले ही छोटा हो धाकड़ खबर, लेकिन मुद्दे ऐसे उठाने की हिम्मत रखता है, सोच रखता है, जो बड़े बड़े भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार और दंगाई बच्चों के पत्रकार नहीं उठाते हैं। ताजा खबर जो सामने आ रही है वो ये कि अब सरकार ने ऐसी कोई पॉलिसी लाने जा रही है कि आम आदमी भी सेना के अंदर जा सकेगा। 3 साल वो सेना में अपनी सेवाएं दे सकेगा। इसके लिए बाकायदा पूरा एक कमिश्नरी जो सिस्टम है उसमें बदलाव किया जा रहा है। शार्ट सर्विस कमिश्नरी सिस्टम होता है सेना के अंदर, जो भर्ती करता है, एसएससी उसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। उसके जरिए अभी तक प्रावधान ये था कि 10 साल तक आम लोगों की भर्ती की जा सकती है, 10 साल तक। उससे पहले ये समय सीमा हुआ करती थी 5 साल की, लेकिन अब इसको घटा के बताया जा रहा है 3 साल किया जा रहा है। तो इससे क्या फायदे होंगे, ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसके क्या नुकसान होंगे, और सरकार क्या वाकई में सेना के भले के लिए ऐसा करवाने जा रही है, या सेना के अधिकारी सेना के भले के लिए ऐसा कर रहे हैं, या सिर्फ सरकार को खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। 3 साल तक वो लोग जो सेना में रहेंगे, उसके बाहर आने के बाद उनकी क्या भूमिका रहेगी, ये तमाम चीजें हैं। क्योंकि इसी दौर में हमने वो खबरें भी देखी हैं जब देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं कि खाली पड़े 20,000 पदों को अब वो खत्म कर रहे हैं। यानी कि सेना में जो 20,000 पद खाली हैं उनको वो खत्म कर रहे हैं। इसी तरीके से सेना में छटनी कर रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है उनमें छटनी कर रहे हैं। तो उस दौर में जब सेना में छटनी हो रही है तो ये आम लोगों की जो एंट्री कराने की कोशिश की जा रही है वो क्या कहलाता है, और क्या सिर्फ ये युवाओं के लिए लागू होगा या युवतियों के लिए भी ये कोई मौका होगा। इन्हीं सारे पहलुओं पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन रह चुके हैं, नाम लिखते हैं कृष्णकांत, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में केके लिखते हैं। मजदूरों के लिए भी लंबे अरसे तक काम करते रहे। इसके अलावा 1 रैंक 1 पेंशन की मांग जो चल रही है जंतर मंतर पे पिछले 4 साल से भी ज्यादा वक्त से, उसको भी लीड करते हैं। बहुत शुक्रिया सर धाकड़ खबर के साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद मिस्टर अकरम और धाकड़ खबर को भी। और मैं इतना बता दूं कि जो आप प्रश्न पूछने जा रहे हैं उसका जो इंट्रोडक्शन दिया, आंसर उसमें निहित है। बहुत बढ़िया ढंग से आपने इसको प्रपोज किया है। चलिए आपकी बारी। चलिए बहुत शुक्रिया। मेरा पहला है ये कि 3 साल के लोगों को भर्ती का मौका दिया जाएगा। जी, सबसे पहले इसको इन्होंने नाम दिया है शॉर्ट सर्विस कमीशन, नहीं टूर ऑफ ड्यूटी। इसे अब ये लोग टूर ऑफ ड्यूटी कहेंगे। और सबसे पहले मैं कहूं तो मैं इसकी प्रशंसा करना चाहूंगा। आम नागरिक तो ठीक है, लेकिन ये जान लें जो भी इसके लिए अप्लाई करेंगे कि उन्हें फिजिकल या साइकोलॉजिकल स्टैंडर्ड जो आर्म फोर्सेस में परमानेंट ऑफिसर्स या जवानों के लिए जो लिमिट है उसमें कोई छूट नहीं मिलेगा। यानी उनकी उम्र का ख्याल हो, उनके सेक्स का ख्याल हो, उनके एजुकेशन का हो, उनके हाइट का हो, उनके दौड़ने की क्षमता का हो, उनका बेसिक अदर क्वालिटीज, फाइटिंग कैपेबिलिटीज हो, उसमें कोई छूट नहीं मिलने वाला है। यानी मिलिट्री चाहेगी कि वैसे ही लोगों को ले ताकि वह बाकी जो हमारे फौजी हैं उनके साथ वो बराबरी कर सके। हालांकि ट्रेनिंग में बराबरी नहीं कर पाएंगे चूंकि 3 साल ही का है, तो 3 से 6 महीने मैक्सिमम ट्रेनिंग करके उन्हें बाकी के कामों में जोड़ दिया जाएगा। तो एनीवे यह एक मौका है इन लोगों के लिए, वो फौज को अंदर से देख सके, कुछ समझ सके और बाहर आए तो एक डिसिप्लिन्ड, एक ट्रेंड सोल्जर की तरह, और एक ज्यादा जो महत्वपूर्ण जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड देख रहा है उनको बिना पैसे लगाए हुए एक स्किल्ड लेबर, चाहे वो ऑफिसर रैंक का हो चाहे जवान रैंक का, वो उन्हें मिलेगा। चलिए उसमें जाएंगे बाद में। उससे पहले मैं समझना चाहता हूँ ये लोग करेंगे क्या वहां पे अंदर, इनसे काम क्या लिया जाएगा। ये जो बहुत ही स्किल्ड जहां सोल्जर्स की जरूरत है, जैसे मान लीजिए पायलट है, फाइटर पायलट तो खैर और ज्यादा स्किल्ड हो गया, या सबमेरीन है इंडियन नेवी में, या आर्मर्ड कोर यानी टैंक्स वगैरह है, या उस तरह की जो स्पेशलाइज्ड जॉब है उसमें तो वो नहीं जाएंगे।
उसमें वो, क्योंकि इनके ट्रेनिंग में हालांकि जो परमानेंट या शॉर्ट सर्विस कमीशन है उनसे काफी कम खर्च किया जाएगा, यानी समय भी कम दिया जाएगा और एक्सपोजर भी कम होगी उस एडवांस वेपन्स की। इसलिए इनका काम मुख्य रूप से एक सबॉर्डिनेट की तरह होगा, उनमें हेल्प करने की बात होगी। और जहां तक मैं फोर्सी करता हूं, ये लोग लॉजिस्टिक में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, सिग्नल्स में, इस सब में ज्यादा होंगे ये लोग, ना कि स्किल्ड सोल्जर की तरह होंगे। जी, अभी तक जो लोग 5 साल और 10 साल के लिए पहले रहे हैं ऐसी भर्तियों में, उनसे क्या काम लिया जाता था? वही काम लिया जाएगा या कुछ बदला जाएगा? नहीं, उनसे कुछ अधिक लिया जाता था। खासकर मेडिकल कोर में आप जाएं तो ये शॉर्ट सर्विस वाले उसमें काफी होते थे, क्योंकि उनको खास ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं होती थी। आपने एक रैंक यहाँ डाल देना था और आगे उनकी कार्रवाई करवानी थी। फाइटर कोर में, फाइटर विंग में इन शॉर्ट सर्विस कमीशन वालों को नहीं लिया जाता था, हेलीकॉप्टर ट्रांसपोर्ट में लिया जा रहा था। आर्मी में भी वैसे ये लोग आर्मर्ड कोर वगैरह सब में जाते थे, क्योंकि एक किसी को भी एक अच्छे सोल्जर बनाने के लिए 2 से 3 या 4 साल की सर्विस काफी है, यदि उनको इंटेंसिटी के साथ ट्रेनिंग दिया जाए और ऑन जॉब ट्रेनिंग कंटिन्यू किया जाए। तो उनसे तकरीबन हर तरह के काम लिए जाते थे, चाहे फ्रंट पे हो चाहे रियर में हो। लेकिन इनसे ऐसी उम्मीद नहीं की जा रही है, ना मेरी उम्मीद है। यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है सर कि पहले 5 साल था, 5 साल से बढ़ा के 10 साल कर दिया गया, अब 10 साल से घटा के 3 साल कर दिया गया। क्या सोच है, क्या लगता है इसके पीछे? हाँ, अब ये इसका दूसरा पहलू आ रहा है, आर्थिक पहलू। पहले तो ठीक है, देश के भावना से, देश प्रेम से लोग जुड़ना चाहते हैं, जवान हैं, लड़का लड़की दोनों, मेल और मेन और वीमेन दोनों आएंगे, जैसा जहां तक मुझे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से खासकर। तो ये इसमें अब आर्थिक पहलू है। हमारे गवर्नमेंट की, चाहे पहले कांग्रेस की रही हो थोड़े कम स्तर पर, चाहे अब भाजपा की रही हो, बीच में अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सरकार आई थी, इनकी पूरी कोशिश रही है कि जो प्रोडक्टिव फोर्सेस में जो खर्च नहीं हो रहे हैं, जैसे आर्म्ड फोर्सेस, हालांकि यह उनसे कम जरूरी नहीं है, उन पे खर्च कम की जाए। और हमारे जो जनरल्स रहे हैं, एयर मार्शल्स रहे हैं, एडमिरल्स रहे हैं, जो इस फौज के करियर के बाद भी अपना कुछ करियर देखना चाहते हैं, एलजी बन जाए या कुछ और बन जाए, राज्यसभा के सदस्य बन जाए, वो उनकी पूरी कोशिश रही कि इस तरह के प्रपोजल दे, इस तरह के तौर तरीके लाएं कि आर्म फोर्सेस पे बजट कम हो। सैनिकों की कमी करना, कम सैनिकों को अधिक स्किल देके काम चला लेना। हालांकि कम सैनिकों से जहां लड़ाई हो रही है वहां पे कम सैनिकों, कम ऑफिसर से नहीं होगा, उसकी जरूरत है। यदि हवाई जहाज इतने उड़ने हैं तो उतने पायलट चाहिए, पर हवाई जहाज 3 साढ़े 3 पायलट में चाहिए तो चाहिए, उसमें कमी नहीं कर सकते। कितना भी स्किल करे, एक पायलट 2 जहाज एक साथ नहीं उड़ा सकता है। लेकिन यह कोशिश रही है, और यह कोशिश पिछले 5 वर्षों से बहुत जबरदस्त दिख रही है। जैसे आपने श्री राजनाथ सिंह का बताया, उन्होंने 9 साढ़े 9 हजार पोस्ट MES से खत्म कर दिए, मतलब भरने की बात ही छोड़ दो, खत्म कर दिए, पोस्ट ही खत्म कर दिए। तो यह कोशिश रही है। और 3 साल में सबसे बड़ा है इनका पे, पर्क्स भले ही इनका CSD कैंटीन और मेडिकल फैसिलिटीज मिलेगा, लेकिन पे इनका बराबरी होगा कि नहीं होगा कहना अभी मुश्किल है। लेकिन पेंशन जीरो, पेंशन नहीं। जहन में मेरे सवाल खड़ा होता है वो ये, क्योंकि ये जो कहा गया है पैरामिलिट्री के लिए भी कहा गया, आर्मी के साथ साथ तीनों सेनाओं के साथ साथ कहा गया कि पैरामिलिट्री जवानों को भी इसका फायदा दिया जाए। इसका जो नाम दिया गया है टूर ऑफ ड्यूटी, यानी कि वहां टूर पे जा रहे हैं 3 साल के लिए। टूर ऑफ ड्यूटी इन्होंने क्यों लिया है इसका बैकग्राउंड मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुख्य रूप से यही लगता है कि एक नया टर्मिनोलॉजी देना था। मुझे आशा है इन्होंने हिंदी में संस्कृताइज वर्ड नहीं ढूंढा है, और शायद वो भी ढूंढ लें, क्योंकि इनकी कोशिश रही कि हमेशा उसमें संस्कृति के शब्द लाएं और उसको ऐसा दिखाने की कोशिश किया जाता है कि वह देश प्रेम से ओतप्रोत है। वैसी बात नहीं है। तो जो भी है टूर ऑफ ड्यूटी है। और इसमें जो आपने पिछले प्रश्न का मैं थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मैं बताना चाहूंगा कि एक इन्होंने खुद ही इन्होंने जो कहा है कि जो शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले हैं उनको एक को ट्रेन करने में करीब आपको 6 करोड़ लगते हैं, जहां उसकी पूरी ट्रेनिंग की बात है। जबकि टूर ऑफ ड्यूटी में जो आएंगे उसमें 80 से 85 लाख है।
तो 80 से 85 लाख इन्होंने जनरल निकाला। एक साधारण सैनिक के लिए इतने पैसे नहीं खर्च होंगे, लेकिन ये आप अंदाजा लगा सकते हैं करीब 6 गुना इन पे कम है। यानी इनके पूरे अपने समय में 3 साल में पर सैनिक जो है ये करीब 11 करोड़ बचा रहे हैं। तो आर्थिक रूप से तो बचत बहुत जबरदस्त है, लेकिन सैन्य तैयारी की तरफ से जो आपने अभी तक उस पर कुछ हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, उस पर क्या असर पड़ेगा ये सोचना पड़ेगा हमारे जनरल साहबान लोग को। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है। आपने बताया कि कुछ जनरल साहिबान हो सकते हैं जो सरकार को खुश करने के लिए, क्योंकि सरकार जो इस वक्त देश में बैठी है वो सेना के खाली पड़े पदों को खत्म कर रही है। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं वो खर्चा नहीं बढ़ा रही है। उनकी भर्ती, नए पद सर्जित करना तो अलग बात है, पुराने पदे जो खाली पड़े हैं उनको खत्म कर रही है। और ये आज से नहीं हो रहा है। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, मुझे याद है, पैरामिलिट्री फोर्सेस का पेंशन खत्म कर दिया गया। आज तक वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको पेंशन नहीं दी जाती है। अब इस सरकार के दौर में जो एक कदम उठाया गया है, क्या सिर्फ ये पैसा बचाने की कोशिश है? क्या है ये सब? यह एक तीर से कई बटेर मारने की कोशिश है। पैसे बचाने की है, कॉरपोरेट वर्ल्ड को सस्ते स्किल्ड लेबर देने की कोशिश है, जो खासकर सिग्नल में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो काम करेंगे, जो लॉजिस्टिक में काम करेंगे, उसकी बहुत जरूरत पड़ती है। एचआर में जो काम करते हैं उनकी जरूरत पड़ेगी। पैसे बचाने की बात मैंने एक एग्जाम्पल आपको दे ही दिया है। और पेंशन जो है एक बहुत बड़ी सरकार के सामने समस्या है, क्योंकि ये आर्मी में खासकर जवानों को 17 से 20 साल के सर्विस के बाद से बाहर आ जाते हैं, जिनको आगे प्रमोशन नहीं मिलता है। और वह चूंकि एक पिरामिड सिस्टम है, इसलिए निकलना ही निकलना है। लेकिन पेंशन पे इसका अंदाजा आपको मैं इसलिए करूं कि टोटल बजट का करीब 10 से 15% जो है वह जवानों को, अफसरों के पेंशन में निकल जाता है। यह एक भारी संख्या है जो कि निकल जाता है। अब मेरे पास वो डेटा जो है मैं आपको बताना चाहूंगा। पिछले बजट में 3.19 लाख करोड़, यानी करीब 3.25 लाख करोड़ टोटल बजट था डिफेंस बजट के लिए, और करीब 1.25 लाख करोड़, यानी उधर 20 लाख करोड़ है तो 1 लाख, यानी 1/5 उसका अनुपात में ले ले, वह पेंशन की तरफ जा रहा है। और यह कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। वो नहीं चाहते कितना लाए। 1 रैंक 1 पेंशन की लड़ाई उसी के आधार पर तो ना मिल रहा है और हम लड़ रहे हैं। चलिए, उस पर मैं आऊंगा, लेकिन मेरा सवाल ये है, जो ये कदम है 3 साल रखिए, 3 साल बाद निकाल दीजिए, फिर नया बंदा रखिए 3 साल के लिए, जो एक डिसिप्लिन फोर्स मानी जाती है आर्मी, जो देश की सेनाओं को, सीमाओं को चाक चौबंद रखने की जिसकी जिम्मेदारी होती है, क्या इससे कमजोर नहीं होगा पूरा सिस्टम सेना का? यदि मैं फौज की तरफ से बात करूं, चूंकि मैं फौजी रह चुका हूं, 20 से 25 साल उसमें अपनी सर्विस दी है, तो मैं कहूंगा नहीं। लेकिन अब एक स्वतंत्र नागरिक की तरह से कहना चाहूं, और जो हमारे श्रोतागण बताने के चाहें, तो असर तो पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि साल भर आपको 6 महीना कम से कम बेसिक ट्रेनिंग देंगे, और 6 महीना जब वो आगे किसी भी यूनिट, स्क्वाड्रन में जब ज्वाइन करता है और वहाँ के रैंक स्ट्रक्चर समझता है और वहाँ के डिसिप्लिन के तौर तरीकों को समझता है, तो उसमें 6 महीना नहीं, 6 महीने से साल भर निकल जाता है, 1.5 साल निकल गए। इस 1.5 साल के बीच में जिस तरह की वो प्रदर्शन करता है, जो बाकी जो हमारे वहाँ के जो ट्रेंड, वेल डिसिप्लिन्ड और वेल स्किल्ड जो हमारे सोल्जर्स हैं, उनके मोराल पर तो असर पड़ेगा, मैं यह मानता हूँ। क्या ये इजराइल से सीख ली है भारत की सरकार ने? क्योंकि बताते हैं कि इजराइल में भारत की जो भी नागरिक होता है इजराइल का, उनको सेना की ट्रेनिंग दी जाती है, तो क्या सरकार ने वहां से कोई सबक लिया है? ये हो सकता है, कंस्क्रिप्शन कहते हैं, यानी आपको आवश्यक रूप से, यदि आप फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली फिट है, तो आपको आर्म्ड फोर्सेस को सर्विसेज देनी है, एक मिनिमम 3 साल, 5 साल, 6 महीने, जो भी हो। यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से शुरू हुआ था, इजराइल में भी तकरीबन जारी है। इंडिया में जबरदस्ती तो सबको कर नहीं सकते हैं, क्योंकि लाखों नहीं करोड़ों में जवान आ जाएंगे, और आप समर्थ नहीं है, मतलब हम लोग समर्थ नहीं है, हमारी बजट इतनी नहीं है, हमारे देश की आर्थिक परिस्थिति नहीं करती है। लेकिन यह जो है वॉलंटरी इनको ल्यूर करके, जो कि जवानों के लिए अच्छा है, मैं पहले ही बोल चुका हूं, हमारे नौजवानों के लिए अच्छा है कि उनको एक मौका मिल रहा है, थोड़ी दिन के लिए नौकरी भी मिल रही है, और थोड़ा एक डिसिप्लिन, और हमारे फौजी कैसे काम करते हैं उनका अंदर से उनको दर्शन मिलेगा। लेकिन यह इजराइल का और जो बाकी देशों में होता है उसका असर है। हमारे जो
ऑफिसर जो जाते हैं ट्रेनिंग के लिए वो इजराइल भी जाते हैं, इजरायली हमारे ऑफिसर भी हमारे यहाँ आते हैं इंटरैक्शन में। यह तो है, और उसका असर आपके कहने पर मुझे लगा कि है। क्या ऐसे लोग जो प्रोफेशनली गए 3 साल उन्होंने बिताए वापिस आ गए, जो आम लोगों में एक सेना के सम्मान वाली बात होती है, एक फौजी के सम्मान वाली बात होती है, क्या वो उनके प्रति होगा? या लोग ये कहेंगे अरे ये तो वहां पे गया और वहां से सीख के आया और प्राइवेट कंपनी के अंदर किसी कारपोरेट में बैठ के बढ़िया सी जॉब कर रहा है, इसने तो सेना का इस्तेमाल किया, इसे सेना वाला सम्मान मत दो। अब टूर ऑफ ड्यूटी का ठप्पा तो लगेगा, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी शॉर्ट सर्विस कमीशन वालों के साथ मैंने ऐसा भेदभाव नहीं देखा है। उनको भले ही उनको पेंशन ना मिले और बाकी सब चीजें सुविधाएं ना मिले, वो अलग चीज है, लेकिन खासकर हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में, दिल्ली में मैंने ऐसा नहीं देखा है। लेकिन अब दूसरे एग्जाम्पल जाएं, जो टेरिटोरियल आर्मी है जिसमें ऑफिसर सब आते हैं, जैसे लेक्चरर हुए, स्टूडेंट आते हैं, वह 2 या 3 महीने की उनकी ट्रेनिंग होती है, 2-3 महीने की पे मिलती है, फिर वापस जाते हैं। बल्कि टूर ऑफ ड्यूटी को कहें तो यह एक एक्सटेंशन है, यह टेरिटोरियल आर्मी का, जो कि मिलिट्री के ही अंदर में है, और उनको 2 से 3 महीना करते हैं, जब भी जरूरत पड़ता है साल 2 साल में बुलाते हैं, ट्रेन करके भेज देते हैं, परेड पीटी करके। लेकिन उन्होंने सोचा उस पर पैसे खर्च करने से क्यों नहीं हम टूर ऑफ ड्यूटी में ले, और 3 साल पूरे के पूरे हमारे अधीन में रहेंगे, खासकर जो उसके जवान होंगे, जवानों को मिनिमम वेतन पे मिनिमम ट्रेनिंग देके और उनकी सारी जो पूर्ति कर रहे हैं, तब जनता के बीच में इनका क्या इमेज जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। मैं फोर्सी अभी कुछ नहीं कर पा रहा। चलिए, अब एक आखिरी सवाल जो मेरे जहन में आता है, मुझे लगता है उस पर आपको थोड़ा सा रोशनी डालनी चाहिए। वो सवाल ये है कि कोरोना के दौर में जिस वक्त देश में चारों तरफ एक मायूसी है, लोग बदहाल हैं, तमाम मजदूर मर रहे हैं, मैंने मजदूर वाले मामले पे आपने लास्ट टाइम बातचीत भी की थी कि मजदूरों की दुर्दशा का आखिर जिम्मेदार कौन है। ऐसे दौर में अखबारों के अंदर इस खबर को ब्रेक कराने के पीछे सरकार की क्या सोची समझी सोच नहीं लगती है? बिल्कुल लगती है, आपने सही कहा। और हमारे मजदूर भाइयों के लिए खैर अभी उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, पहले हमने चर्चा की है, मौका होगा तो फिर करेंगे। जो लाखों लाख की स्थिति में जो बिना घर के, बिना छत के, बिना दवा और भोजन के घूम रहे हैं, तो सरकार की तो पूरी कोशिश है। वैसे देखें कि 3 दौर में, मैं थोड़ा सा बताऊं, जो 3 लॉकडाउन का दौर हुआ उसमें कुछ न कुछ सरकार ने दिखाया जनता को भटकाव के लिए। कभी तालियां बजाई, कभी दिए मोमबत्ती जलाए, हवाई जहाज से फूल गिराए, हेलीकॉप्टर से गिराए। और इस बार में वैसा कुछ नहीं आ पाया। इस बार जो श्री नरेंद्र मोदी का भाषण आया, उन्होंने 20 लाख करोड़ 3-4 बार रिपीट किया, लेकिन इससे अधिक कुछ और नहीं आया। तो ये एक छोटा सा तो है। हमारे फौजी भी, जो हमारे खासकर सीडीएस और उस लेवल के जो बड़े हैं, वह एक तरह से सेमी पॉलिटिशियन है, वह फौजी कम है। वह उनके स्टेटमेंट वगैरह देखें तो वह पॉलिटिक्स में एक तरह से उनका हस्तक्षेप है। और ये छोटी मोटी कोशिशें जहां भी हैं, जैसे भी हैं, वह यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे तो ये चूंकि सोच पहले से आ रही है। लेकिन ऐसे समय में जबकि हमारी पूरी कोशिश होने चाहिए थी कोरोना वायरस से लड़ने की, आर्थिक मंदी से लड़ने की, हमारे मजदूर भाई जो सड़क पे हैं, जो इनफॉर्मल सेक्टर के हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, उनकी मदद करने की बात होनी चाहिए। पूरी की पूरी कोशिश होनी चाहिए एक वैज्ञानिक और तार्किक तरीके से ढूंढने की, ना कि एक अवैज्ञानिक और धार्मिक और अंधविश्वास के तरीके से होनी चाहिए थे। वैसे समय में इस न्यूज को ब्रेक करना, इस न्यूज को लाना संदेह पैदा करता है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से बहुत सारे सवालों पे बड़ी बेबाकी से जवाब दिया और मुझे लगता है हमारे व्यूअर काफी अच्छे से बहुत कुछ समझ गए होंगे। 3 चीजें कुल मिला के नजर आती। एक, सरकार ध्यान भटकाने के लिए एक नया सपना ले आई है ताकि लोगों को दिखा सके। दूसरा, जो जनरल्स वहां बैठे हुए हैं, उन्हें पता है रिटायरमेंट के बाद सरकार को खुश करेंगे तो कुछ मिल जाएगा, कहीं आयोग के चेयरमैन बन जाएंगे, कहीं राज्यसभा चले जाएंगे, उनकी एक कोशिश हो सकती है। तीसरा, कारपोरेट का एक दबाव हो सकता है कि कॉर्पोरेट आता है कि इसकी लेबर उसको मिल जाए, वो सेना में जाए, 3 साल रह के तैयार होके आ जाए और फिर हमारे धंधे पानी को बढ़िया से चला। ये तमाम चीजें उभर कर आती हैं। देखेंगे कब ये चीजें शुरू होंगी और शुरू होने के बाद क्या चीजें उभर के फिर सामने आएंगी, उन पर भी गौर करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और मैं चाहूंगा कि आप जो सोशल मीडिया और ऑल्टरनेटिव मीडिया के द्वारा जो काम कर रहे हैं, इसको जारी रखें। हमारी तरफ से और हमारे संगठन की तरफ से जो भी मदद होगा, हम आपकी मदद करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपकी दुआएं हैं, यही बहुत काफी है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही
इसी सुलगते हुए अवश्य मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें इजाजत।